नाज़रीन, हम में से हर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी जान की, उसके माल की, उसके घर बार की, उसकी सवारी की, चाहे वो बाइक की सूरत में हो, कार्स की सूरत में हो, यानी उसकी हर चीज़ की हिफाजत का इंतज़ाम हो जाए। ये आम तौर पर नाज़रीन हम में से हर कोई शख्स ये चाहता है। इसीलिए किसी के पास गुंजाइश होती है तो वो अपने घर बार की हिफाजत के लिए जो है सिक्योरिटी गार्ड्स रखता है, अपने साथ गार्ड्स रखता है। हर एक की अपनी कोशिश होती है, गुंजाइश के मुताबिक वो करता है। लेकिन कभी ये सोचा है कि अव्वल तो हम नेकियां नहीं करते, और कर भी लें तो नेकियों की हिफाजत का क्या इंतज़ाम हमने किया हुआ है। कभी ये सोचा है कि नेकियां भी ज़ाया हो सकती हैं, करने के बावजूद ना करने के ज़ुमरे में आ सकती हैं। कभी ये मेरे ख़्याल में हमने नहीं सोचा होगा। अव्वल तो हम करते नहीं हैं नेकियां, और कर लें तो फिर ज़ाया करने में देर नहीं लगाते। आइए मैं मुख्तसरन आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूँ कि नेकियां किस किस चीज़ से ज़ाया होती हैं। नंबर 1, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, अपने सदक़ात को एहसान जितलाने के साथ और दूसरों को अज़ियत देने के साथ ज़ाया ना करो। तो यहाँ पर सदक़ात की बात हो रही है, लेकिन नाज़रीन ओवरऑल देखा जाए तो हर नेकी इसके ज़ुमरे में आएगी। हम बाज़ औक़ात किसी के साथ नेकी करते हैं, एहसान जितला देते हैं। किसी के साथ नेकी करते हैं, उससे अज़ियत देते हैं। तुम तो क्या, तुम्हारे आबा व अजदाद को भी हमारा ख़ानदान पालता था। ऐसी बातें, ऐसे जुमले हमारे मुंह से निकल जाते हैं। तो याद रखिए कि एहसान जितलाना और दूसरी बात अज़ियत देना, इससे नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। फिर इसी तरीके से नाज़रीन, रियाकारी के ज़रिए हम अव्वल नेकी नहीं करते, नेकियां कर लें तो जब तक हम किसी को बोले नहीं तो हमारा हाज़मा ख़राब रहता है, तो किसी को बोले नहीं। हाँ, ये अलग बात है, आप नेकी कर रहे हैं, दूसरों को पता चल गया, लेकिन आपके दिल में इखलास है, कोई मसला नहीं है। आप करते ही नेकी दूसरों को दिखाने के लिए हैं। एक होता है नफ्से इबादत में रियाकारी करना, इससे तो इबादत ज़ाया हो जाती है। एक होता है सिफ़त इबादत में रियाकारी करना, फ़र्ज़ अदा हो जाता है, लेकिन खैर और बरकतों से बंदा महरूम रहता है। तो नाज़रीन, लोगों को दिखाने के लिए करना फ़ी नफ्सी ही कोई नेकी, तो इससे भी नेकी ज़ाया हो जाती है। और कुरान करीम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया है कि जो लोगों को दिखाने के लिए इस तरह करते हैं, फरमाया कि वो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ अल हसद। हसद जो है याकुलुल हसनात, नेकियां खा जाता है। जैसे आग लकड़ी को फना कर देती है, ये हसद नेकियों को फना कर देता है, खा जाता है, नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। दिल में ये रखना कि इसके पास जो नेमत है इससे छिन जाए, मेरे पास आ जाए, ये हसद है। ये तो आप अल्लाह ताला की तक़सीम पर एतराज़ कर रहे हैं, तो रश कीजिए, लेकिन हसद मना है। और आखिरी चीज़, नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर में कमी करना, ये भी नेकियां खा जाता है। अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे अमाल इकारत हो जाएंगे, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। तो नाज़रीन याद रखें, ये मोटी मोटी बातें याद रखें कि एहसान जितलाना, नंबर 2 अज़ियत देना, नंबर 3 रियाकारी, नंबर 4 हसद, नंबर 5 हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर के मुनाफ़ी कोई काम करना। इन तमाम चीज़ों से आमाल हसनात ज़ाया हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेकियां करने और नेकियों की हिफाजत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।